तो आज का जो स्वाध्याय यहाँ चल रहा है उसमें मैं बीच में प्रवेश कर रहा हूँ। इससे पहले जो आप सुन चुके हैं इसका जो भाग है, आज ये पेज नंबर 51 जो है, यहाँ से आगे हम आगे बढ़ेंगे। पुनर्जन्म से। जी। तो पुनर्जन्म 29/4/1981। पुनर्जन्म तो जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति न मिले। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में ना पूछें। तो जो आत्माएं वहां हैं, वो ये बता रही हैं कि जो हमसे संपर्क कर लेते हैं वो हमसे अपने भविष्य के बारे में ही पूछते हैं, पर हम ऐसा कुछ आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें आगे ऊपर से अनुमति नहीं होती है इस तरह से आपको बताने की। तो मूल रूप से यहाँ पर हम एक ही बात समझ पाते हैं कि हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में ही हर वक्त आशंकित रहता है, चिंतित रहता है, उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है। उसको एक ही बात रहती है कि मेरे भविष्य क्या है। तो वो ये कहते हैं कि वो आप हमसे ना पूछें। जैसा कि हम बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। उनका कहने का अर्थ यह है कि कोई आपको अगर ये बता दे कि आपका जीवन 90 साल है और आप यहाँ कुछ भी करने लगे, तो ऐसा नहीं है कि आप इतने स्वतंत्र हो जाएंगे कि कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम नहीं आएगा। आप कोई गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपको आपकी हत्या कर दे, किसी का आपने कुछ नुकसान किया, वो क्रोध में आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दे, और किसी दुर्घटना में उसके ऊपर भी कोई किसी का वश नहीं है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह से कोई आपको बता दे और फिर आपके साथ वैसा हो। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई हम नहीं बता सकते। कोई नहीं जानता सही सही भविष्य के बारे में। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती है। हम कुछ चीजों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका व औरों का भला होने वाला हो। प्रायः धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों और हमें आपको बताने की अनुमति न हो तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। तो वो जीवात्माएं कह रही हैं, पृथ्वी पे जो मनुष्य के रूप में जीवात्माएं हैं, उनसे कह रही हैं कि आप हमें इस तरह की स्थिति में ना लाएं कि हम आपको जानते हुए भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें अनुमति नहीं होती है। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दें, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं।
तो अब जीवात्मा जगत की जीवात्माएं ये बता रही हैं कि बहुत सी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं। हर आत्मा जो है वो उच्चतर स्थानों पर जाना चाहती है, जो वर्तमान स्थिति है उससे और ऊपर उठना चाहती है। तो इसलिए हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। तो इसलिए हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम वापस पृथ्वी पर आते हैं और वापस पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में फिर हम अपनी उन्नति के लिए काम करते हैं। तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें पृथ्वी पर वापस भेज दें, क्योंकि वो यहीं पर संभव है। ऊपर उठने का जो कार्य है वो यहीं पृथ्वी पर आकर ही होगा। तो हम अपनी माँ का चयन करते हैं अपने आगे की यात्रा के लिए, अपने आगे के अनुभव को और लेने के लिए, अपने शिक्षा को और लेने के लिए, लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी माँ का चयन करते हैं। पिता का चयन कर सकते हैं, पर वो प्राथमिकता होती है कि हम पहले माँ का चयन करते हैं, और माँ स्वयं ही अपने आप जिससे ब्याही जाती है। तो हम तो माँ के साथ रहते हैं। हम प्राय हमें हम प्राय हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही उन्नति होती है। आग में तप कर ही सोना जो है शुद्ध होता है। तो हम अपनी प्रगति के लिए तो हम ऐसी माँ को भी चुनते हैं जो हमें कष्ट में रखे, तो वो कष्ट से हमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो ये एक विशेष अधिकार है कि अगर हमने किसी माँ को चुन लिया तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें ये बाध्य करे कि आप इस माँ को चयन ना करें, दूसरी माँ का चयन करें। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो अपने पापों की प्रायश्चित के लिए और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, यानी अपने साथ बंधा हुआ वो जो पाप की जो एक गठरी हम लिए घूम रहे हैं, वो तभी जलेगी जब वो कष्ट की अग्नि जलेगी। तो उसके अंदर हमारे वो पापों के भी सारा जो हम लाए हैं अपनी साथ, वो सब उसमें जल जाएगा। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। वह बहरहाल अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि अगर माँ बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, यानी बहुत ज्यादा उसका स्वभाव इस प्रकार का है कि वो आपके जीवन पर पूरा प्रभाव डाल दे, यानी वो बिल्कुल आपको अपने स्वतंत्रता से कुछ न करने दे, पूरी तरह से अपने ही प्रभाव में रखे, तो ऐसी स्थिति में जो आपका उद्देश्य था जीवन का वो बिगड़ भी सकता है, और आप जो है जो सोच कर आए हैं वो कार्य आपका पूरा नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, आत्मा की शुद्धि करनी है, तो ऐसा जोखिम उठाना पड़ता है। यानी कि ये कोई गारंटेड नहीं है कि आपने अगर ऐसी माँ का चयन किया तो आप जो सोच रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा। कोई परिणाम विपरीत भी हो सकता है, पर जोखिम उठाना पड़ता है। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको
जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। तो वो कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी पर आना जरूरी है? तो वो कहते हैं कि पृथ्वी पर आना जरूरी अगर नहीं है, अगर दूसरा मार्ग आप चुनते हैं कि मैं वहीं रहूं, उस जीवात्मा जगत में ही रहूं, तो वो बहुत लंबा रास्ता है। वहां पर आपको कोशिश करनी पड़ती है जीवात्मा जगत में उन्नति करने की, और लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमे होती है कि उसमें युगों लग जाते हैं। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं। ऐसी वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। तो दूसरा मार्ग भी चुनती हैं आत्माएं उन्नति प्राप्त करने के लिए। वो क्या होते हैं? धरती पर बुरी माँ की संतान बनकर आना तो एक चयन होता ही है, और दूसरी आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रियजन की मदद के लिए, यानी एक तरफ तो कष्ट उठाने के लिए आप ऐसी माँ का चयन कर रहे हैं जो आपको कष्ट में रखे, लेकिन अपने प्रियजनों की मदद करने के लिए भी पुनर्जन्म का चयन करते हैं, ऐसी माँ का भी चयन करते हैं। यानी पिछले जन्मों में जिनके साथ आप प्रिय थे, अब आप उनकी मदद करना चाहते हो, तो उनको उस रूप में चयन करते हो। और तो इसलिए ऐसी आत्माएं जो हैं अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहते हैं, नीचे गिरना नहीं चाहते हैं। तो वो अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। तो अपनी स्वतंत्रता के बारे में वो बता रहे हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हम पा सकते हैं, अपना चयन कर सकते हैं, चॉइस है हमारी। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। हम अगर कुछ गलत चयन कर रहे हैं तो हमारा जो अवचेतन मन है वही सबसे ज्यादा उस वक्त शक्तिशाली होता है, अवचेतन मन। तो दूसरा जो जगत है, उस जगत में केवल हमारा अवचेतन मन ही हमारे साथ रहता है, और वही जो है पूरी तरह से शक्तिशाली होता है। वो हमें अनुमति नहीं देता इस तरह के कोई गलत निर्णय लेने की। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। तो जीवात्मा जगत में अगर आप हैं और उच्चतर लोक में हैं तो वहां पर नीचे गिरने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वहां आप कोई कर्म नहीं कर रहे होते हैं। वहां जिस स्थिति में आप पहुंच गए हैं उसी स्थिति में आप रहते हैं। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें। क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप ये नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, इसके प्रति ये मूल रूप से हमें गाइड करता है, लेकिन इसकी गाइडेंस हमको उस लोक में मिलती है। यहाँ पर आने के बाद अवचेतन मन के प्रति हम उतने जागरूक नहीं रहते, और ना ही अवचेतन मन हमको उतना निर्देश दे पाता है। इसीलिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हम नहीं जान सकते। जीवात्मा जगत में तो अवचेतन मन ही गाइड करता है, अवचेतन मन ही आगे अच्छा और बुरे के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ आकर हम अवचेतन मन के प्रति उतने जागरूक नहीं रह पाते हैं। तो जो उच्च स्तर पर होते हैं
पृथ्वी पर जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये है समझने की बात कि जो उच्चतम लोकों में चली गई हैं जो जीवात्माएं, यानी जिन्होंने यहाँ अपनी उन्नति करी इस लोक में आकर और फिर वो उच्चतर लोकों में गई, तो जब वो वापस यहाँ लौटती हैं तो उनका अवचेतन मन जो है उनको मार्गदर्शन करता है। जैसा उनको वहां मार्गदर्शन करता था वैसा ही वो यहाँ उनको मार्गदर्शन करता है। इसीलिए वो अपने लाइफ पर्पज के प्रति पूरे जागरूक होते हैं। हम जब यहाँ आते हैं तो अपना लाइफ पर्पज, सोल पर्पज, यानी हमको यहाँ क्या करना है ये तय करके आते हैं। हमें क्या कष्ट उठाने हैं, हमें क्या सीखना है, क्या अनुभव लेने हैं, लेकिन वो सब हमारा अवचेतन मन के अंदर होता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो अवचेतन मन के प्रति हम उतना हम उससे निर्देश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। सिर्फ उच्चतर जो आत्माएं हैं, उच्च स्तर की आत्माएं, वही अपने अवचेतन मन से वो मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। अर्थात जो यहाँ पर आकर मार्गदर्शन करते हैं सभी जीवात्माओं को, संत के रूप में, किसी आचार्य के रूप में, किसी मास्टर के रूप में, जो इवॉल्व सोल कह सकते हैं जिनको, तो वो होते हैं जो ये जानते हैं कि वो इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, क्योंकि वो अपने अवचेतन मन के साथ संपर्क में है, उससे निर्देश प्राप्त करने की स्थिति में है। बाकी लोग जो होते हैं जो अभी इतने उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, वो यहाँ आने के बाद अपने अवचेतन मन से कट ऑफ हो जाते हैं, उसके साथ संपर्क में नहीं रहते हैं, और इसलिए वो इस संसार की चीजों में उलझ जाते हैं, नए कर्मों को बनाने लगते हैं, और जो उद्देश्य लेकर आए थे उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम विस्पी और रतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो मान से निकल लिया। तो बताते हैं कि हमने अपनी माँ का चयन किया था। 30/4/1981, दुष्टता से संघर्ष। हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी ये जीवात्माएं उस जीवात्मा जगत में कुछ ना कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं रहती हैं। तो ये वहां पर निष्क्रिय नहीं रहती हैं ये आत्माएं। जीवात्मा जगत में ये सब अपनी अपनी पसंद के काम करते रहते हैं, जो इनको अच्छा लगता है, जिसमें इनको खुशी मिलती है। तो उसी के तहत ये धरती के लोगों की उन्नति के लिए, उनके कष्टों को कम करने के लिए उनको संदेश भी भेजते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एस्ट्रल, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एस्ट्रल लोगों से संपर्क होते हैं, मैसेज हमको आते हैं, हम टेलीपैथी के जरिए हमको कुछ ऐसे संदेश मिलते हैं, तो हम उसके मुताबिक फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो आत्माएं हमें इसलिए वो संदेश देती हैं जिससे कि हम अपने कष्टों से बाहर आ सकें, हमें गाइड करती हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें हमारे भविष्य के भी बारे में पता है, पर उन्हें अनुमति नहीं है कि वो हमको ऐसा बता सके। तो उनके कष्टों से उनको उबारने के लिए और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उससे उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, और कुछ सफल रहती हैं और कुछ अपने उद्देश्य में सफल नहीं भी रहती हैं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत सी उत्सुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता।
लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सकते। तो पृथ्वी के लोग दुख और थकान में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दैनिक भौतिक कामकाज जो है वो इतने ज्यादा फैले हुए होते हैं कि वो उसी के अंदर अपने दुखों में और थकान में डूबे रहते हैं। लेकिन हम उनको इससे बाहर निकालने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। यानी कि भौतिक शरीर में रहते हुए दूसरे का आपके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। भौतिक शरीर आपकी सीमाएं तय कर देता है, और जब भौतिक शरीर से आप मुक्त हो जाते हैं तो आप उस असीमित लोक के वासी हो जाते हैं, जहां आपकी शक्तियां असीमित हो जाती हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो इसलिए जब भौतिक शरीर से आप छुटकारा पा लेते हैं तो ही आप ये कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सकें। तो हम वहां के जो नियम हैं उनको आपको बता सकते हैं। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठते हैं। इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम कर रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं और तब पूरे मन से उसकी मदद करें। यह आपका फर्ज है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे। तो वहां के जो ईश्वरीय जो नियम हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं कि उनको आप नहीं समझते हैं और कुछ नियमों को आप गलत समझ बैठते हैं। जैसे किसी दुष्ट आत्मा के प्रति आप अच्छा व्यवहार ये सोच के कर रहे हैं कि मैं अच्छा व्यवहार ही करूं, चाहिए वो जैसा भी करे। ऐसे कुछ नियम आपको बताए जाते हैं और आप उनको गलत समझ बैठते हैं। तो हम आपको सही रास्ते पर लाने के लिए यहाँ पर कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने से आप उनको वैसा व्यवहार करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तो उनके प्रति अच्छे मत बनिए। उनके प्रति अच्छा बनकर आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो ईश्वरीय नियम है वो कुछ और हैं और आप उनको कुछ और समझ रहे हैं। तो किसी भी रूप में उनकी मदद करना एक तरह से ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। गलत आपने समझ लिया है उसको। तो अगर वो दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो आप उसका आकलन पहले करिए। पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि ये सही रूप में, वास्तविकता से ये अपने आप को सुधारना चाहता है, ये अपने आप को ठीक करना चाहता है। तो फिर आप पूरे मन से उसकी मदद करें। फिर आपका ये फर्ज है कि आप उसकी मदद करें। लेकिन आपको पूरी तरह से ये जान लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो ऐसा ही है, मतलब वो सुधरना ही चाहता है। तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, यानी आप सुनिश्चित हो जाएंगे तो फिर कोई संशय नहीं रहेगा। और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। अगर आप आशंकित हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसकी मदद कर रहा हूं ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने सुनिश्चित नहीं किया है कि वो ठीक होना चाहता है। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है उनके लिए हमारी सलाह यह है
कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो अब वो बता रहे हैं कि पहले तो आप सुनिश्चित करें। अगर आपने सुनिश्चित नहीं किया है तो आप के मन में सवाल उठते रहेंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं, या ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और हो भी सकता है कि आप गलत हों, और हो सकता है सही भी हो। तो ऐसी स्थिति में हम जो जीवात्माएं हैं वो मार्गदर्शन करती हैं और आपको ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी तो जीवात्मा के संपर्क में नहीं होते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो जीवात्मा जगत से संपर्क में नहीं है, तो उनको ये सलाह दे रहे हैं वो, कि वो अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। जहां आप उलझ गए, जहां आपको लगता है कि मैं दुविधा में हूं, मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो अपने मन की गहराइयों से, सच्चे दिल से ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। और आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। तो किसी न किसी रूप में वो मदद आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको सही बात का आभास हो जाएगा। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। तो ये एक नियम है, ईश्वरीय नियम है, कि बुरे लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। बुराई से लड़िए, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। बुराई से लड़ना है, बुराई को बढ़ावा नहीं देना है, संरक्षण नहीं देना है, उसके प्रति अच्छा नहीं बनना है। ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण नियम है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का। 1/5/1981। केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वो पूरी तरह से प्रेम करते हैं सभी से, और करुणा और दया उनके अंदर रहती है। तो वो सर्वोच्च हैं, यानी सुप्रीम पावर हैं, उनके आगे और कोई शक्ति नहीं है। और वो पूर्ण न्यायाधीश हैं, यानी वो एक तरह से पूरी तरह से वो न्याय करने का एक छत्र अधिकार उनके पास है। और इस करुणा के कारण, प्रेम और करुणा की खान होने के कारण, वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। यानी ईश्वर की ही ये इच्छा है। अगर हम अपनी आत्मा की प्रगति नहीं करते तो हम ईश्वर की इच्छा के विपरीत जा रहे हैं। तो ईश्वर की ही इच्छा यह है कि वो प्रत्येक आत्मा को ऊंचे स्तर पर प्रगति करने के स्थिति में देखना चाहते हैं। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं। वो अपने सहायक रखते हैं। जो उच्च आत्माएं होती हैं वो ईश्वर के सहायक हो जाते हैं। फिर उनके माध्यम से ईश्वर यहाँ के आत्माओं को गाइड करते हैं। तो पापियों और बुरी आत्माओं की जो मदद करते हैं, अर्थात पापियों और बुरी आत्माओं को सुधारने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं वो अपनी सहायकों के माध्यम से इनको मदद करते हैं। और उनके जो सहायक होते हैं वो भी दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। तो किनको सहायक होने का अवसर मिलता है? जो दयालु हों, प्रेम से भरे हों और उच्चतर स्थितियों में आई हुई आत्माएं हों।
अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है कि बुरी आत्मा है और उच्चतर स्तर पर बढ़ना चाहती है, लेकिन सुधरने की इच्छा नहीं है। जिस स्थिति में हूं उसी में मैं उच्चतर स्थिति में पहुंच जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो जिस स्थिति में है उसी पर वो रहेगी और वो प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर बुराइयों को दूर करने की इच्छा ही नहीं है। तो वहां पर उच्चतर स्तरों पर कौन जा सकता है? जो अपनी बुराइयों से लड़ सकता है, जो अपनी सच्चे दिल से अपनी बुराइयों को बाहर निकालना चाहता है, उनसे दूर होना चाहता है, उसको ही उच्चतर स्तरों के ऊपर बढ़ने का मदद मिलती है। ईश्वर के सहायक उन उसकी मदद करना चाहते हैं जो अपने अंदर से वास्तव में बुराइयों को दूर करना चाहता है। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, वो क्या है? आपने किसी चीज के प्रति इच्छा करी, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, केवल एक अपने मन में एक भाव लेके आ गए, लेकिन उसके अंदर आपने कोई शक्ति नहीं डाली, उसके अंदर आपने कोई ऐसा प्रबल अपनी शक्ति को नहीं डाला, यानी कि उसको पूरी तरह से वो नहीं किया, अपनाया नहीं, सिर्फ एक सोच के रूप में उसको देख लिया कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन सच्ची इच्छा शक्ति के साथ अगर आप कोई काम सोचते हैं तो वो चमत्कार कर सकती है। ऐसा चमत्कार अकल्पनीय, जो आपने कल्पना नहीं करी होगी, इतनी बड़ा चमत्कार हो सकता है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूं। अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या बस मैं यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूं? तो जब आप अपने आप से ये बात कहते हैं कि मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति होते हुए भी मुझे लगता है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही है, तो अपने आप को ये बात बताइए कि कहाँ बाधा आ रही है, अवरोध कहाँ आ रहा है। इच्छा शक्ति है लेकिन प्रगति नहीं हो रही है, तो अपने आप को बताइए। इस बारे में जागरूक होकर अपनी इच्छा शक्ति के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ अपने आप को ये बताइए कि जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझ में प्रगति नहीं कर पाने की स्थिति में मैं हूं। तो अपने आप से जब आप ये कहते हैं अपने आप से कि मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है लेकिन मैं प्रगति नहीं कर रहा हूं, तो अपने आप से पूछिए, साथ में ये प्रश्न भी अपने आप से पूछिए कि क्या मुझको बदलने की, अपने आप को बदलने की सच्ची मेरे में इच्छा है, या बस मैं सुधरने का ढोंग कर रहा? तो ये दो बातें अलग अलग हो गई। इच्छा शक्ति है पर प्रगति नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सच्ची इच्छा नहीं है बदलने की, सिर्फ बदलने का ढोंग कर रहे हैं, तो इसलिए फिर भी उसी स्थिति में रहेंगे, ऊपर नहीं उठ सकते। सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। सच्ची इच्छा एक अलग चीज है, और सिर्फ मन को बहलाने के लिए कोई भाव अपने मन में लाना वो एक अलग चीज है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। तो अपना विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है उस स्थिति को कि दोनों में से सच क्या है,
क्या मैं वास्तव में उच्च स्तर पर जाना चाहता हूं, या सिर्फ मैं अपने मन को ही बहला रहा हूं? यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को धोखा नहीं देना है, सच्ची भावनाओं के साथ बदलने का एक दृढ़ता के साथ, एक धारणा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको परिणाम मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे आप चाहते हो वैसे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी निष्ठा अपने आप के प्रति, सच्ची भावना अपने लक्ष्य के प्रति, और अपना विश्लेषण कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी मैं गलत चीज को तो सही नहीं बना के बैठ गया हूं, यानी मेरे अंदर सच्ची भावना नहीं है, लेकिन मैं ये झूठ को सच बना के जी रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन वास्तव में आप वैसा चाहते नहीं हैं। तो इसलिए बदलने की कोशिश जो आप करेंगे वो पूरी तरह से आपको फल नहीं देगी। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक हैं, इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता, यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों ना कहे कि हाँ मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ला सकते हैं। तो इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे लोग अधिक हैं, इसलिए यानी बुराई बढ़ती जा रही है। इसलिए हर अच्छी आत्मा का ये कर्तव्य बनता है कि वो बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, बुरी आत्मा सैकड़ों बार अगर ये कह भी रही है कि मुझे बदलना है, तो उसको कहने से कोई फायदा नहीं है। तो हम भी अगर जैसे जीवात्माएं, उस जगत की जीवात्माएं भी अगर कह रही हैं कि हम भी अगर मदद करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में हम भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। केवल उस व्यक्ति में ही, केवल आप में ही वो शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर ले जा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहां तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा, और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत न करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर की दी हुई विनतियां, आप ईश्वर को की हुई विनतियां आपकी मदद तक नहीं कर सकती जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति न पैदा हो। तो जितनी जल्द हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। तो यहाँ बताया गया है कि स्वयं ईश्वर भी अगर आपकी मदद करना चाहे, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है बदलने की, तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहले ही आपको अवचेतन मन की शक्ति दी हुई है। और वो अवचेतन मन अगर आपका नहीं, आप उसकी बात मान रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप का अवचेतन मन, क्योंकि आप उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं मान रहे, तो अवचेतन मन ही आपको सजा देगा और उसी स्तर पर आपको बनाए रखेगा। कब तक? जब तक कि आप सच्चे मन से, सच्चे रूप से प्रगति करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप उसी स्थिति में बने रहेंगे। और प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, सच्चे मन से खुद को सुधारना। ऊपर के मन से नहीं, सच्चे मन से खुद को सुधारने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति।
तो ईश्वर को प्रार्थना करना, विनती करना, ये किसी काम का नहीं है जब तक कि खुद के अंदर सच्ची इच्छा शक्ति पैदा न हो जाए। तो जितनी जल्दी हो सके आप शुरुआत कीजिए। और थोड़ा करें। जी मास्टर, अगर है तो देख लीजिए, ठीक है। अभी है टाइम। हाँ ठीक है। तो फिर 2/5/1981, जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिससे आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। तो जैसे अ, अ, तल होते हैं ना, जैसे किसी बिल्डिंग की 7 मंजिल की बिल्डिंग है, इसी तरह 7 लोक होते हैं। नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ये 7 जो हैं लोक होते हैं। तो सबसे नीचा जो है वो प्रथम है, सबसे नीचा लोक, तो उसको प्रथम लोक कहते हैं। और जो उच्चतम लोक है, जो प्रगति की हुई आत्माएं जो उच्चतम स्थिति में होती हैं वो जाती हैं, वो है 7वीं मंजिल या 7वां लोक। तो आपका अवचेतन मन सभी चीजों का साक्षी है, तो वो आपको उसी लोक में लेके जाता है जिस लोक के आप योग्य हैं, आपके कर्म और पापों के अनुसार। वो आपको लोक अलॉट हो जाता है कि आप इस लोक के योग्य हैं, आप इस लोक में जाइए। किसी भी सूरत में आप उस लोक से ऊपर नहीं जा सकते जिसके लिए आपके कर्म और आपके पापों का हिसाब है। उसी के हिसाब से वो लोक आपको मिल जाता है। आप कितनी भी कोशिश करें लोक बदलने की, लेकिन लोक आप नहीं बदल सकते। तो इन 7 लोकों में से ही कोई सा एक लोक आपको मिलना है। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा इससे नीचे के लोकों को देख सकती है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हों तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। ये शर्तें इस प्रकार हैं। तो उन 7 लोगों के बारे में ये बताया गया है कि जो आत्माएं नीचे के लोकों के लिए योग्य हुई हैं, उनके लिए उच्चतर लोकों की यात्रा करना असंभव है, क्योंकि वो लोक उनको दिखाई ही नहीं देगा। वो सिर्फ नीचे के लोगों को देख सकते हैं, यानी वो तीसरे लोक में है तो दूसरा और पहला उनको दिखाई देगा, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां उनको दिखाई नहीं देगा। तो केवल अपने ही लोक को अथवा इससे नीचे के लोगों को वो देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ जरूरी शर्तें पूरी हों जो इस प्रकार बताई गई हैं, तो 5वें लोक या उससे ऊपर की जो आत्माएं हैं वो उच्चतर लोकों की यात्रा करती हैं। मतलब 5वें लोक में जो आत्मा आ गई, यानी अपने कर्मों के हिसाब से, तो वो छठी और सातवीं की यात्रा कर सकती है। लेकिन शर्तें हैं कुछ। वो शर्तें क्या है? यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, उस आत्मा ने सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया न सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतर लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की और जरूरत होती है और उसे थोड़ा हल्का बनाना चाहिए। तो ये जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को पूरी करती है तो 5वें लोक की आत्मा छठे और सातवें तक जा सकती है, बशर्ते कि कोई ऊपर के लोक की आत्मा उसको आमंत्रित करे, तो वो जा सकती है। किसी उच्च
लोक की आत्मा के द्वारा उसको परमिशन दे दी जाए कि तुम आ सकते हो। आमंत्रित नहीं किया, लेकिन परमिशन दे दी। उस आत्मा ने कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, यानी उच्चतर लोकों के अंदर रहने का कोई प्रशिक्षण उस आत्मा ने प्राप्त कर लिया हो। और दूसरा, उसने सिक्योरिटी जैकेट पहन रखा हो। सिक्योरिटी जैकेट मतलब सुरक्षा अंगरखा। तो वो सिक्योरिटी जैकेट क्या करता है कि वहां पर इतनी तेज रोशनी होती है, उस 5 से ऊपर के लोगों में इतनी तेज रोशनी होती है कि उसकी आंखें चौंधिया ना जाएं, वो कुछ देख ही ना पाए। तो इसलिए उसको और वहां का वातावरण भी बहुत हल्का होता है, और ये आत्मा भारी होती है, तो उसका दम घुटने लगता है। तो इसलिए उसको सिक्योरिटी जैकेट पहनना चाहिए, ताकि वो भी थोड़ी सी हल्की हो जाए वो आत्मा। तो ये सिक्योरिटी जैकेट या सुरक्षा अंगरखे का मतलब ये है कि ऐसा अपने आप को और अधिक योग्य बनाने के लिए काम करे वहां पर। जैसे कि उच्चतर लोगों की आत्माओं से संपर्क करके उनसे कुछ प्रशिक्षण लेना, इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना, ताकि वो उसको गाइड कर सकें कि यहाँ जब आप आते हो तो आपको ये काम इस तरह से करने चाहिए। तो फिर वो हल्की हो जाएगी आत्मा, तो वहां जाएंगे तो वो वहां पर उसका दम नहीं घुटेगा। आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं और वहां बार बार जा भी नहीं सकते हैं। आप 5वें लोक से छठे में और छठे लोक से 7वें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। तो 5वां लोक का जीवात्मा छठे में जा सकता है और छठे का 7वें में, यानी एक ही तल ऊपर जाने की परमिशन है, वो भी सीमित समय के लिए। हमेशा के लिए आप वहां नहीं रह सकते, और बहुत कम समय के लिए, सीमित समय के लिए। हमने ऐसी यात्राएं की हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमने ऐसी यात्राएं की हुई हैं। हम में से कुछ को 7वें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। तो 7वें लोक में जाना एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है। बहरहाल हम सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहें जा सकते हैं और वहां की आत्मा को सुधार सकते हैं। तो ये हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम जिस लोक में हैं उससे नीचे के लोकों में हम चाहे जितनी बार जाएं, और वहां की आत्माओं को अगर सुधारने का हमारा लक्ष्य है या हमारे इच्छा है, तो वो काम हम वहां जाके कर सकते हैं। चाहे जितनी बार जाएं, कोई सीमा नहीं है, और जितनी समय तक रहना चाहें वो कर सकते हैं, और वहां की आत्माओं को सुधारने का काम भी कर सकते हैं। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें, तो भी हमें एक सुरक्षा करने वाले अंगरखे की आवश्यकता होती है। तो नीचे के लोकों में जाएंगे तो भी हमको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। यह सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि ना पहुंचा सके। तो ये सिक्योरिटी जैकेट या सुरक्षा अंगरखा जो है, ये पहनकर हमको जाना होता है, ताकि बुरी आत्माओं की जो तरंगे हैं, वो उनका नुकसान हमें ना हो जाए, क्योंकि वो नेगेटिव, उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हम तक आएंगी। तो उससे बचने के लिए हमको अपने सुरक्षा अंगरखे की आवश्यकता होगी। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। तो पहले 3 तल जो हैं, प्रथम, दूसरा और तीसरा, इन लोकों की आत्माएं अपने लोकों से नहीं निकल सकती। यानी प्रथम की दूसरे में नहीं जा सकती, दूसरे की तीसरे में नहीं जा सकती। ये तीनों जहां जहां हैं वहां वहां ही रहेंगी। केवल एक्सेप्शन ये है कि जब उन्होंने भरपूर पश्चाताप कर लिया हो, सच्चे मन से पश्चाताप कर लिया हो कि मैं अपने कर्मों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मांगता हूँ, तो उन्हें
उच्चतर लोगों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया जाता है, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, तब ही वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा केवल तब होता है जब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की आत्मा दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। तो उच्चतर लोक की आत्मा को ये भरोसा होना चाहिए कि इसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है और दोबारा ये उस पाप को नहीं करेगा। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो फिर वो उसी लोक में रहेगा, उसी लोक में वो आत्मा रहेगी और वापस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर जो दुष्कर्म किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल लगते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ कह ही नहीं सकते कि वो पाप जो है उसके सैकड़ों सालों में पूरे होंगे या कुछ ही साल में पूरे हो जाएंगे। यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। यानी वो आत्मा पृथ्वी पर आने से पहले जो अपना प्लान बनाती है, योजना बनाती है, उसमें वो कितने पापों को खत्म कर नष्ट करने की योजना बनाती है। तो वो ज्यादा कष्ट नहीं अगर पाना चाहती तो उसको प्रोसेस को लंबा कर देती है। तो उसके अंदर सैकड़ों साल लग जाते हैं कि वो चाहती है कि थोड़ा ही पाप मेरा फल मुझे मिले। तो फिर वो धीरे धीरे वो होता है, सैकड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहती है कि मैं अपना सारा जल्दी से जल्दी खत्म करूं तो फिर वो थोड़े समय में भी वो पूरा कर सकती है। वो आत्मा के स्वयं के हाथ में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंची हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। तो बहुत सी तो ऐसी आत्माएं हैं कि जिन्होंने कोई 100 सालों में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंच गए। यानी उन्हें उनकी प्रगति की गति इतनी तेज थी, उन्होंने चीज को समझा, सच्चे दिल से अपनी शक्ति, जो अपनी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ाया कि उन्होंने कुछ 100 सालों में, है ना, 200 साल, 300 साल, इतने से सालों में ही उन्होंने निम्नतम लोक से उठकर, यानी पहले दूसरे से उठकर और वो उच्चतम लोकों में पहुंच गई। तो पूरी तरह से ये उनके ही हाथ में होता है, आपकी इच्छा शक्ति के हाथ में होता है। और कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में, प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक देखे ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये पहले के नीचे के 3 लोक क्या हैं। वो सीधे ही चौथे लोक से ऊपर जाते। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निम्नतम लोक में ही पड़ी हुई है। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा की बात है कि आध्यात्मिक यात्रा जो है वो चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ होती है। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अब यहां पर आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से आरंभ करती है प्रत्येक आत्मा। तो जब आध्यात्मिक रूप से वो प्रगति करती है आत्मा, और जब वो उस लोक में जाती है तो सीधा चौथे लोक के अंदर वो प्रवेश करती है और वहां से वो आध्यात्मिक स्तर, यानी आध्यात्मिक भी स्तर हैं, तो 5वें स्तर से आरंभ करती है। तो लोक कौन सा हो गया? चौथा।
और आध्यात्मिकता का स्तर हो गया 5वां। वहां से वो प्रारंभ करती है। तो बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। हजारों साल भी लग जाते हैं और बहुत तेज उन्नति भी हो जाती है। और बहुत सी आत्माएं हैं जो युगों से नीचे के लोकों में ही पड़ी हुई हैं। तो ये प्रत्येक आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। 3/5/1981, ईश्वर का न्याय। ये हमारा आज का अंतिम अध्याय है, ईश्वर का न्याय। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे वास्तव में ये जानते ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्यायी मानने का यही असली कारण है। उदाहरण के लिए हम आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं, जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्यों में हजारों रुपए का चंदा दिया था। उसने कई लोगों को रोजगार दिए और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वह निश्चिंत था कि उसे उच्चतम लोक जरूर हासिल होगा। जब पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि वह बहुत बड़ी पुण्यात्मा था। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ संस्थान में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्न लोक में पाया। वह क्रोधित हुआ और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है ईश्वर का न्याय? मैंने इतने दान किए कि धरती पर लोग मुझे पूजते थे, और यहाँ ईश्वर ने मुझे इस नर्क में रखा है। आज कहाँ गया उसका न्याय? वह सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, वह क्रूर है। यह सुरेश कहने लगा, सुरेश की आत्मा कहने लगी। बहुत सी भली आत्माएं उसके पास पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शांत होकर उनकी बात सुने और यह जाने कि उसकी इस स्थिति के क्या कारण है। उन्होंने उससे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन देखिए मैं कहाँ हूं। भली आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ भी किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या यह सच नहीं कि सब कुछ तुमने अपने लिए स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ यह सच है। लेकिन क्या हमारे धर्मगुरु, पुरोहित और दार्शनिक हमसे यह नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा, रोजगार और रहने की जगह दें, तो हमें स्वर्ग मिलेगा? ईश्वर, पुरोहितों और दार्शनिकों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। तो इन सभी लोगों ने जो ईश्वर के बारे में बात करते थे, पुरोहित और दार्शनिक जो थे, वो तो मुझे गलत बताते रहे। उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि धोखा तो खुद उसी ने अपने साथ किया है, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम किए उनमें प्रेम और उदारता नहीं थी। उसके कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ। उसने वे सब अपने ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किए थे। इसका मतलब केवल अपने पापों को छिपाना था। इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, यह गलत है। मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं स्वर्ग के लायक हूं, क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कई सारे अच्छे काम किए। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ नर्क में रखा। ऐसे निम्न लोक में आकर उसे इतना धक्का लगा कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था।
उसने पुरोहितों, धर्मगुरुओं और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। तो उद्देश्य में अगर स्वार्थ है तो फिर चाहे कितना ही दान किया जाए वो आपको उच्चतर लोकों में लेकर नहीं जा सकता। आप कितना दान करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने किए पर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो जिसका आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों को आप धो नहीं सकते। तो इस तरह आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि वे इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान दिया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। आपको ये सच अपने मन में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम आज का ये स्वाध्याय सत्र समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, किसी को कोई भी इस बारे में कोई सवाल है किसी का, तो वो पूछ सकते हैं। कोई जानने की इच्छा है तो, या अपना ध्यान का अनुभव अगर कोई वो कराना चाहता है, बताना चाहता है, साझा करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। हैंड रेज कीजिए। यस मास्टर, बताइए, कोई भी क्वेश्चन है किसी का क्या? अभी सतपाल जी, कोई कोई किसी का कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा। ठीक है, तो फिर आज का ये सत्र यहीं पर जी समाप्त। मास्टर, जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सतपाल जी, इतनी शॉर्ट नोटिस में आपको इतना अच्छा ध्यान और ज्ञान कराने के लिए। जी मैं हमेशा आपके लिए आभारी रहूंगी इस बात के लिए। थैंक यू, वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी थैंक यू, सभी को प्रणाम। नमस्कार।